हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर और आगे के कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। अब मैं इसके आगे के कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ लिया है, जहाँ पर हमें 31st टर्म AP का फाइंड करना है, जिसका 11th टर्म आपको 38 और 16 टर्म आपको 73 दिया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ 11th टर्म है। 11th टर्म मतलब a + 10d। जो भी टर्म आपको दी जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उससे a कम जो है वो आपको d का कोएफिशिएंट लेना होता है। यहाँ पर a + 10d आप लेंगे बिकॉज ये हमारे पास a 11 है और जो हमें 38 दिया हुआ है। a 11 38 दिया हुआ है तो हम a + 10d लेंगे, इससे एक कम। तो ये एक इक्वेशन हो जाती है। और 16 टर्म यानी a 16 आपको दिया गया है। अगर यहाँ 16 है तो मुझे यहाँ पर कितना लेना चाहिए, 16 से एक कम मीन 15d, और वो आपको यहाँ 73 मिल जाता है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 और 2, इनकी माइनस करते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस ये कैंसिल। 10 और ये साइन इग्नोर करेंगे, -15, 10d - 15d। तो यहाँ 5d होगा। 15 - 10 5, और जो ग्रेटर यहाँ पर 15 नेगेटिव है उसका साइन हम लेंगे बिकॉज 15 एक ग्रेटर नंबर है। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही माइनस कर देते हैं। इंटीजर्स के रूल्स को हम यहाँ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आपका 73 माइनस मुझे 38 करना है। 5 मुझे यहाँ मिल जाता है और यहाँ पर मुझे इनकी माइनस करके 35 मिल जाता है। और ग्रेटर नंबर यहाँ पर कौन सा है, 73 नेगेटिव साइन नंबर है तो उसका साइन आप यहाँ लगाएंगे। इंटीजर्स के रूल को फॉलो करते जाना है। 35/5 d हमारा यहाँ पर 7 हो जाता है। अब इस d की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कीजिए और a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। हम यहाँ पहली इक्वेशन ले रहे हैं, a + 10d जो कि 38 था। a की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, 10 × d 7, 38, a + 70 38, और आप इसको उधर 70 को माइनस में ले जाएंगे और आप यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 32 नेगेटिव होगा, जो हमारे पास a आ गया। d हम 7 फाइंड कर चुके हैं, a हम -32 फाइंड कर चुके हैं। हमें यहाँ पर 31st टर्म निकालने के लिए बोला था, a31 यहाँ हमें फाइंड करना है। a31 मतलब a प्लस इससे एक कम यानी 30d, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप a की जगह a की वैल्यू प्लेस कर देंगे और d की जगह जो भी हमने d फाइंड किया था वो प्लेस करते हैं। यहाँ 32 - 210, तो यहाँ पर हमें 178 इनकी माइनस करके मिल जाता है। तो हमने यहाँ a31 फाइंड कर लिया और ये ही आंसर है। क्वेश्चन 6 भी हम यहाँ ले लेते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 और नॉट। यहाँ आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ दी गई है और हमें ये पता लगाना है कि क्या ये इसका एक टर्म है या नहीं है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो -150 है ये इसका nth टर्म है। लेट -150 इज nth टर्म ऑफ द गिवन AP। अगर ये इसका nth टर्म है तो ये Tn होना चाहिए या An आप लिखें, जो कि -150 है। और यहाँ पर a जो फर्स्ट टर्म है वो आपको 11 मिल रहा है, और d अगर हम यहाँ फाइंड करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म को हमें करना है माइनस, और ये हमारा -3d आ गया। अब हमने यहाँ माना है कि ये -150 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इस सीरीज़ का एक टर्म है। तो हम यहाँ पर an का जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ को जो भी मालूम है हमें प्लेस कर देंगे हम यहाँ पर। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद n एक होल नंबर आया तब ये नंबर इस सीरीज़ का एक टर्म होगा, और अगर n एक होल नंबर नहीं आता है
तो ये टर्म जो है वो इस सीरीज़ का कोई टर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या है, n यहाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स है। नंबर ऑफ़ टर्म्स आप कैसे गिनते हैं कि किसी सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ हमें 4 दिख रहे हैं और आगे भी कई टर्म्स होंगे। तो आप देख सकते हैं किसी भी सीरीज़ में 4 5 10 कितने भी टर्म्स अगर आपको बोला जाए तो वो नंबर होता है। और कितने नंबर मतलब कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें 5/2 टर्म्स हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम। तो इसीलिए हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि n एक होल नंबर आया या नहीं। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 11 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस, इस 3 की हम इसमें अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 14 हम इधर ले जाएंगे, n को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये 164 माइनस में हो जाता है। और अगर मैं यहाँ से n फाइंड करूँ, माइनस से माइनस हम कैंसिल करते हैं, n यहाँ पर 164/3। तो आप देख सकते हैं कि n एक होल नंबर, कंप्लीट नंबर नहीं आया है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर मिला है हमें, एक मिक्स्ड नंबर है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जब n एक कंप्लीट नंबर नहीं है तो -150 इस सीरीज़ का 54/2 टर्म तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि n या जो भी आपका -150 है वो इस सीरीज़ का कोई भी एक टर्म नहीं है। तो हमें यहाँ लिखना है नो, -150 is not a term of given AP। अगर यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अगर ये एक कंप्लीट नंबर मिलता, जैसे कि 54 अगर यहाँ हो जाता, तो 54 एक कंप्लीट नंबर है। अगर यहाँ 54 होता, 55 56 कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, तब ये टर्म इस सीरीज़ का एक नंबर या एक टर्म हो सकता था। अदरवाइज़ ये इसका कोई भी टर्म नहीं है। अब हम यहाँ क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको एक AP दिया गया है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, जिसमें कि 50 टर्म है, जिसका थर्ड टर्म 12 है और जिसकी लास्ट टर्म 106 है। आपको 29th टर्म को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जो भी आपको सबसे पहले गिवन होता है वो सब चीज़ें हम लिख लेते हैं। आपको यहाँ 50 टर्म्स दी गई हैं, यानी n यहाँ हमें 50 मिलता है। थर्ड टर्म मिल रहा है यहाँ पर, यानी A3 मीन्स आप यहाँ डायरेक्टली लिख लेंगे, इससे एक कम d का कोएफिशिएंट लेना है, हम यहाँ 2d लेंगे जो कि हमें 12 मिला है। और लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, जो हमें 106 मिला है। अब हम यहाँ पर ना हमारे पास यहाँ कॉमन डिफरेंस है और ना ही हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक फॉर्मूला हम लगाते हैं लास्ट टर्म का, L = A + n - 1 × d, जहाँ पर L हमें मालूम है और A फर्स्ट टर्म है, n हमें यहाँ बताया है इन्होंने कि 50 टर्म्स हैं, तो हम यहाँ 50 - 1 रखेंगे और d हमारे पास नहीं है। तो ये यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलती है, A + 49d = 106। और दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिली हुई है यहाँ पर, A + 2d = 12। तो अब आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आप A और D दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A + 2d = 12 एंड A + 49d = 106। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, A कैंसिल हो गया यहाँ पर। यहाँ 47d नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये नंबर बड़ा था और ये नेगेटिव हो चुका है। यहाँ भी इनकी आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो यहाँ आपको मिल जाता है 94, जो कि नेगेटिव साइन के साथ, ये भी आपको नेगेटिव साइन के साथ मिल रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, d 94/47। तो यहाँ हमें d 2 मिल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें 29th टर्म निकालनी है, जिसके लिए हमारे पास a भी होना चाहिए। तो इस d की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन A + 2d = 12। यहाँ पर हम d की वैल्यू को रखेंगे, जो कि हमें 2 मिला था। तो इस तरह से आप यहाँ से पहले a फाइंड कर लेते हैं। 2 × 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a हमारे पास 8 आ गया और d 4 आ गया। अभी फाइनली आपको क्या निकालना है, A29 होने का मतलब यहाँ पर आपको
a प्लस 28d, बिकॉज इससे एक नंबर कम हमें d का कोएफिशिएंट लेना होता है। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। a हमें यहाँ पर 8 मिला है और 28 इंटू डी की वैल्यू हमें यहाँ 2 मिली है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं 64। तो आप देख सकते हैं A29 आपके पास 64 आंसर ये हो जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक एपी है जिसमें उसका थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म आपको 4 और -8 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो थर्ड टर्म मीन्स आपको यहाँ A3 जो कि आप a + 2d लेंगे, वो आपको यहाँ 4, और नाइन्थ टर्म मतलब a प्लस इससे एक कम लिया था 2, यहाँ 9 है तो हम यहाँ 8 लेंगे जो कि हमें -8 मिला है। और हम जैसे ही हमें दो ऐसी इक्वेशन मिल जाती हैं हमें उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है जिससे कि हम a और d को अलग अलग फाइंड कर सकें। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 6d हो गया और ये 12 हुआ। d अगर आपको निकालना है तो -2 हो गया। अब इस d की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। हम पहली इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ पर a + 2 इंटू डी की वैल्यू ली मैंने यहाँ -2 और यहाँ -4 हो गया, तो a आ गया हमारा 4 माइनस प्लस a आपके पास 8 आ जाता है। अभी इसने पूछा है कि इसकी कौन सी टर्म 0 होगी। मान लेते हैं nth टर्म विल बी 0, nth टर्म विल बी 0, तो an इक्वल्स टू 0। an के लिए हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला हम लगाएंगे, n है तो यहाँ पर हम इसका कोएफिशिएंट एक कम लेते हैं, जैसा कि फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम a और d की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू रखते हैं। a हमने यहाँ 8 फाइंड किया है प्लस n - 1, n हमें नहीं मालूम, हम वो निकालना चाह रहे हैं, और d हमें यहाँ -2 दिया गया है इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करिए तो ये होगा 2n + 2 इक्वल्स टू 0, यानी 2n इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n यहाँ पर आया 5, मीन्स फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है कि 17th टर्म एक एपी की एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा है इसके 10th टर्म से, और कितना ज़्यादा है, बाय 7। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, जो इसका 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म, 17th टर्म मतलब A17, वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है। आपने 17 टर्म यहाँ लिखा, फिर ये 10 टर्म लिखा और उसमें एक्सीड करने का मतलब 7 प्लस कर देंगे हम, और कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, A17 का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप, 17 है तो कोएफिशिएंट d का क्या होना चाहिए, 17 से एक कम 16d, और ये A10 है तो ये कैसे बनेगा, a और 9d, क्योंकि A10 है तो इसलिए यहाँ 9 रखेंगे प्लस 7। अब आप इन वेरिएबल्स को इधर ले जाएं, 7 हम यही रहने देते हैं, a से a कैंसिल हो जाता है हमारा, 7d इक्वल्स टू 7, तो d हमें यहाँ पर 7/7 मीन्स 1 मिल जाता है। तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ ले रहे हैं, विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर दैन इट्स 54th टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म इस एपी की ही 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेते हैं कि a क्या है, A3 है फर्स्ट टर्म, d आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके निकाल लीजिए, 12 आ गया, और उसने बोला है कि कोई एक ऐसी टर्म है जो इस सीरीज़ में उस सीरीज़ की 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट an इज़ 132 मोर देन 54th टर्म।
हमने यहाँ क्या मान लिया कि ए एन जो है, जो भी ये nth टर्म है, वो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन बनाएं तो वो क्या बननी चाहिए, ए एन इज़, इसका मतलब इक्वल्स का साइन लगाएं, जैसे ही इज़ बोला वहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे हम। इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा करना है हमें यहाँ पर। ए एन हमें नहीं मालूम है, और ए 54 हम क्या लेंगे, ए प्लस 53d प्लस 132। ए एन की जगह पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए प्लस 53d प्लस 132। ए से ए आप कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप अगर ए और डी की वैल्यूज़ प्लेस कर दें तो यहाँ हम डी, यहाँ पर हमारे पास 12 था, इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। इसके आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और इसको आप यहाँ प्लस कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका 636 हो गया और यहाँ 132। इनको अगर हम प्लस करें तो ये कुछ 768 हो जाता है। अब आप इस 12 को उधर ले जाइए, 768 प्लस 12 यानी ये हो गया 780, और n अगर फाइंड करना है तो 780 को आप 12 से डिवाइड कीजिए तो n हमारे पास 65 आ जाता है। यानी इस सीरीज़ का जो 65th टर्म होगा वो इसके 54th टर्म से 132 होगा। आपसे पूछा गया था कौन सी टर्म ज़्यादा होगी, तो हम लिखेंगे 65, n65 या a65 आपका यहाँ आंसर हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, और इससे अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 से होते हुए आगे के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगी। मेरे वीडियो को देखते जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली